हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं कुछ चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर 0 आ जाए। इसलिए इग्नू एग्ज़ाम में भूलकर भी ये लापरवाही ना करें, नहीं तो रिजल्ट में 0 नंबर भी आ सकते हैं। अगर 80% 90% आ सकते हैं तो इग्नू में 0 नंबर भी आता है। कैसे आता है और क्या क्या उपाय किया जाए जिससे 0 नंबर नहीं आए, इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ये आप रोड पर लिखे हुए जरूर देखते होंगे। उसी तरह से एग्जामिनेशन भी होता है। एग्जामिनेशन में थोड़ी सी भी गलती आप कर दिए कि आपका रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा बढ़िया से अगर उसको कर दिए तो आप देख लीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो क्या क्या चीज़ करना है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप लोग एग्जामिनेशन सावधानी पूर्वक आप दें। जब आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, जैसे कौन कौन सी चीज़ है उसको आप लोग जरूर नोट करें। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन मिला तो प्रश्न को बढ़िया से समझिए। प्रश्न जो मिला है उसको बढ़िया से समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है और इसके समझने की आवश्यकता है। प्रश्न जो कह रहा है उसको पहले समझिए, उसको थोड़ा उस क्वेश्चन पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद शब्द सीमा पर ध्यान जरूर दें। शब्द सीमा से बाहर जाकर उत्तर न लिखें। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर साफ साफ लिखें। प्रश्न का जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसको बहुत ही साफ सुथरा से लिखिए ताकि एग्जामिनर उसको बढ़िया से पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से सोच समझ कर लिखें कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर हम कैसे लिखें, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा आपको जो अच्छा लगे, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, जो लैंग्वेज आप लिए हो उसमें आप लिखिए, लेकिन रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि प्रश्नों के उत्तर को ज़्यादा खींचने का प्रयास ना करें, सटीक उत्तर दें। आपको ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा खींच रहे, 4 पेज 8 पेज 10 पेज पूरा पेज लेते जा रहे हैं और जो मन में आ रहा है सो लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ 100 बात की एक बात मैं कहूँगा कि जिस तरह से आप काजू खाते हैं, काजू के जैसा उत्तर देना है। ऐसा कि नहीं कि जैसे चावल लोग खाते हैं चावल के तरह आप इसको उत्तर लिखें। आपको काजू के जैसा, बादाम के जैसा, अखरोट के जैसा उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर में कोई कोटेशन या पॉइंट्स न दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लड़के क्या कहते हैं, फलाना ने ये कहा, वो उसने ये कहा, ये पॉइंट है वो पॉइंट है। नहीं, आपको 500 वर्ड है 250 वर्ड में है, उसमें आपको एकदम अपनी भाषा में आपको उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि उसका ये कहा, इसका ये पॉइंट हुआ, वो पॉइंट हुआ। नहीं, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर समीक्षात्मक होने चाहिए।
जो आप लिख रहे हैं वो समीक्षात्मक होना चाहिए, थोड़ा आलोचनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है, उस लेवल का आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और आपकी सोच इंटरमीडिएट लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समीक्षात्मक और आलोचनात्मक उत्तर आपका होना चाहिए और उसमें निष्कर्ष आप जरूर लिखेंगे, कंक्लूजन आप जरूर देंगे, ताकि प्रश्न के लास्ट में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न तुलनात्मक है तो उत्तर भी तुलनात्मक होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन तो इग्नू में आता नहीं है, इस तरह का प्रश्न आपको रहेगा ही कि उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने एक प्रश्न को लिया है दिसंबर माह में, जो MPS 1 में प्रश्न आया था कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। सोचिए, अब यहाँ 3 आ गया, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके बाद राजनीतिक दर्शन क्या है और उसके बाद राजनीतिक विज्ञान क्या है। ये तीनों को आपको मिलाकर फिर इसका निकालना होगा। उसके बाद आपको इसको कंक्लूजन देना होगा। तब आप देखेंगे कि 500 वर्ड में आपका कितना बढ़िया क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप उत्तर को जरूर पढ़ें। अगर कुछ छूट गया हो तो उसमें डालने का प्रयास करें। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे तो लिखने के बाद आपको उसका उत्तर को थोड़ा सा जरूर पढ़िए, ताकि आपको लगेगा कि मैंने जो लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उसमें छूट गया है, तो उस पॉइंट को भी कहीं आप अंकित कर दे। ऐसे करके ऊपर में आप उसको जरूर लिख दें, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको याद आ गया और इसने लिख दिया, तो वो पूरा आपका कंक्लूजन निकाल लेगा कि हाँ ये कैसा स्टूडेंट है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर में समसामयिक घटनाओं का उदाहरण जरूर दें। जैसे कोई घटना घटी है, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि आपका राजनीतिक सिद्धांत में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको वर्तमान समय से कुछ मिलते जुलते हैं, तो उसको भी आप उसमें इंक्लूड करिए। चूँकि टीवी आप देखते हैं, रेडियो देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इन सारे चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड करें। और अंत में यही कहूँगा कि आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं, तो सोचिए मास्टर का मतलब क्या होता है। मास्टर का मतलब होता है कि उस विषय का ज्ञाता, आपने जो 2 साल के अंदर पढ़ा उसको आप एकदम अपने दिमाग में रख लिया है और अब आप मास्टर डिग्री लेने योग्य हो गए हैं और आपका उत्तर भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो अगर इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो विश्वास माने कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नहीं तो छोटी छोटी गलती से भी रिजल्ट 0 आता है, तो इसलिए 0 ना आए, 0 से ले बढ़कर आप अच्छा उत्तर लिखें और आप अपने भाषा में अपने सोच कर एकदम आराम से आंसर दें। देखिए आपका रिजल्ट 70, 80, 90% तक आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।